स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परविंदर सर में। तो हमने साइंस के 6th क्लास साइंस के 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम नया लेसन शुरू करेंगे 3rd लेसन, जिसका नाम है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे, फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि तंतु से वस्त्र तक। ये जो चैप्टर है ये हमारा कपड़ों के बारे में है, जो कपड़े या वस्त्र हम धारण करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि कोई ऊनी वस्त्र धारण करता है, कोई सूती वस्त्र धारण करता है। तो ये सारा का सारा चैप्टर हमारे वस्त्रों के बारे में है कि ये वस्त्र कैसे बनते हैं और इनको बनाने के लिए किस किस चीज़ का प्रयोग होता है, ये प्राकृतिक चीज़ों से बनते हैं या कृत्रिम चीज़ों से बनते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत फाइबर टू फैब्रिक्स। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि फाइबर क्या होता है। फाइबर क्या होता है? तंतु। फाइबर क्या होता है? तंतु। अब तंतु क्या होता है? आपने कभी जो सिलाई सिलने की जो होती है मशीन, उसके अंदर जो हम धागा डालते हैं वो कभी देखा आपने? बिल्कुल देखा होगा आप सभी ने। हम क्या करते हैं, जो वो धागा होता है हम उसको मानते हैं कि ये पतले से पतला धागा है, लेकिन जब हम उस धागे को थोड़ा सा उसका टुकड़ा तोड़ के और उसके ऊपर ऐसे नाखून से ऐसे खरोंच मारेंगे तो आपको दिखेगा कि उसके अंदर भी पतले पतले और बहुत सारे उसके अंदर धागे हैं। तो वो जो उसके अंदर पतले पतले धागे हैं या जो लड़े हैं उसके अंदर, वो क्या होता है? आपका फाइबर, और उसको क्या बोलते हैं? तंतु। ठीक है ना? तो क्या लिखोगे आप? थिन स्ट्रैंड्स। ठीक है ना? जो पतली पतली लड़े होती है वही क्या होते हैं? आपके तंतु होते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं हम, तो थिन थ्रेड्स है ना, जो ये थिन स्ट्रैंड्स, इसके आगे और भी इसकी डेफिनेशन ही लिख देते हम। थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट आर मेड अप ऑफ thinner strands। ठीक है? ये क्या होता है? ये कहलाता है आपका फाइबर। ठीक है ना? तो फाइबर की ये डेफिनेशन है कि तंतु क्या होता है? थिन स्ट्रैंड्स, पतली लड़े, ऑफ थ्रेड, धागे की, दैट आर मेड अप ऑफ, जो किसकी बनी होती है? थिनर स्ट्रैंड्स, और पतली लड़ों से। ठीक है ना? तो धागा किससे बनता है? अपने जैसी और ज़्यादा पतली लड़ों से मिलकर बनता है। उसके बाद क्या है? अब फाइबर हो गया ये आपका। फाइबर के प्रकार, कितने प्रकार का फाइबर होता है आपका? ठीक है? तो फाइबर आपका मेनली 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स का। अब 2 टाइप्स का कौन कौन सा होता है? सबसे पहले क्या हो गया? नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स। ठीक है? और दूसरा क्या हो गया आपका? सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है? तो नेचुरल फाइबर का आप सभी को पता है कि नेचुरल क्या होता है? प्राकृतिक। फाइबर का मतलब तंतु, और सिंथेटिक हो गया कृत्रिम। फाइबर का मतलब तंतु, या हम इसको फाइबर को क्या बोल सकते हैं? रेशा। प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा। ठीक है ना? तो अब जानते हैं कि प्राकृतिक रेशा क्या होता है? नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर आपका क्या होता है? ये जो फाइबर होता है आपका, ये प्राकृतिक चीजों से हमें प्राप्त होता है। तो ये प्राकृतिक चीज़ों से, जैसे कहाँ से?
पौधों से और जंतुओं से हमें प्राप्त होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, these fibers are mainly obtained from plants and animals। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर क्या होता है? जो फाइबर हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों से और जंतुओं से। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? नेचुरल फाइबर। अब हम बात करते हैं कि नेचुरल फाइबर जैसे हमने कह दिया कि पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होता है, तो इसका थोड़ा सा हम बात करते हैं कि पौधों से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती है और जंतुओं से कौन सी। तो प्लांट से मुख्य रूप से हमें क्या प्राप्त होता है? पौधों से कौन कौन से? जैसे कपास का हो गया हमें कॉटन, ठीक है ना, कॉटन प्राप्त हो गया पौधों से। और क्या प्राप्त होता है? जूट, ठीक है ना, जूट। जूट क्या होता है? पटसन। ये भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से। और एनिमल से, जंतुओं से हमें कौन से रेशे प्राप्त होते हैं? जैसे हम बात करें सिल्क, ठीक है, सिल्क हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सिल्क का जो कोकून होता है उससे प्राप्त होता है। और क्या आपका? वूल। वूल क्या है? ऊन। ऊन भी हमें क्या होती है? जंतुओं से प्राप्त होती है, भेड़ से और बकरी से और याक से और खरगोश के भी फर से हमें क्या है? ऊन प्राप्त होती है। तो ये क्या आपके नेचुरल फाइबर्स हो गए, आपके प्राकृतिक, जो हमें क्या करते हैं? प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से और पादपों से। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स की। ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट लिख सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में वो डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। और हम चलते हैं अब आगे सिंथेटिक फाइबर्स की तरफ। तो देखिए आगे है सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं आपके? सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर, द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम other than plant and animal। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? कृत्रिम रेशा। और कृत्रिम रेशा कौन सा होता है? द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर देन प्लांट एंड एनिमल्स। जो रेशा हमें पौधों और जंतुओं की बजाय कहीं और से प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर। जैसे इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं तो क्या है इसके एग्जाम्पल? पॉलीएस्टर। और क्या होता है? पॉलीअमाइड। ठीक है, पॉलीएस्टर और पॉलीअमाइड क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं। और ये क्या कहलाते हैं आपके? सिंथेटिक, जो क्या है? नेचुरल चीज़ों से प्राप्त न होके किन्हीं और चीज़ों से
तैयार किए जाते हैं, वो क्या आपके सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे नेचुरल फाइबर थे, जैसे कॉटन था, तो कॉटन हमें कैसे प्राप्त होता है, और जूट की भी बात करेंगे कि हमें जूट कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉटन की बात करें तो कॉटन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कॉटन सीड से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉटन का जो सीड होता है उसको अपने फील्ड के अंदर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उसको उगाते हैं। जैसे ही कॉटन की क्रॉप जो उगती है उसके बाद उसको क्या लगते हैं, कॉटन बॉल्स लगते हैं, जिनको हम आम भाषा में क्या कहते हैं, टिंडे। वो टिंडे लगते हैं, फिर वो टिंडे क्या करते हैं, पकने के बाद वो क्या आते, फट जाते हैं, और फटने के बाद उनके अंदर से क्या निकलती है, सफ़ेद सफ़ेद बर्फ जैसी क्या निकलती है, रुई निकलती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉटन। और ये क्या है, एक नेचुरल फाइबर है और प्लांट से हमें प्राप्त होता है। और दूसरी बात अगर हम बात करें कि कॉटन जो होता है आपका, वो क्या करता है, ब्लैक सॉइल के अंदर ग्रो करता है। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी के अंदर क्या होता है, कपास की फसल अपनी ग्रो करती है। और इसके लिए क्या सा एनवायरनमेंट चाहिए, एनवायरनमेंट कैसा चाहिए इसको, वार्म, गरम क्लाइमेट इसको चाहिए होता है, तो उसके अंदर ही ये ग्रो करती है। ठीक है, और जब आपकी कपास की जो फसल है वो पककर तैयार हो जाती है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, हैंड पिकिंग के द्वारा, हैंड पिकिंग, ठीक है ना, हैंड पिकिंग का तो मतलब होता है हाथों के द्वारा चुनना। जैसे कपास की फसल है वो पक के तैयार होती है, वो खिड़ती है, तो हम उसको हाथों से उनके अंदर से, टिंडों के अंदर से निकाल लेते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग वाली प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग, गिनिंग। और इसको क्या बोलते हैं, ओटना, कपास का ओटना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ओटना। अब हम बात करें जूट की, तो जूट क्या है, जूट भी एक प्रकार का, बता चुके हम, जूट भी एक प्रकार क्या क्या है, प्लांट फाइबर है। और ये कहाँ से प्राप्त होता है, जूट, तो ये क्या होता है, जूट प्लांट से, जूट प्लांट। और प्लांट के कौन से भाग से प्राप्त होता है, ये हमें स्टेम से, यानी कि तने से प्राप्त होता है ये। और ये जूट जो है भारत में कहाँ पाया जाता है, मुख्य रूप से इंडिया के अंदर कहाँ पाया जाता है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल और असम एंड बिहार। एंड बिहार, यहाँ पर इसकी फसल पाई जाती है। और इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे निकाला जाता है, जब जूट की फसल आपकी पककर तैयार हो जाती है, फसल के अंदर फूल आ जाते हैं, तो इसको क्या कर लेते हैं, हम क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं, हार्वेस्ट, इसकी कटाई कर लेते हैं। और इसकी कटाई करने के बाद इसको क्या कर देते हैं, पानी के अंदर इसको डुबो देते हैं, जिससे क्या होता है, इसकी जो वो है, तना है, वो क्या होता है, गल जाता है पानी के अंदर। और इसके अंदर से फिर उसको क्या कर देते हैं, इसके पटसन के जो स्ट्रैंड्स होते हैं, लड़ होते हैं, उनको उतार लेते हैं, और वहीं से क्या कर देते हैं, फिर इसका धागा या इससे जो भी चीज़ें बनानी हमने वो बना लेते हैं। अब एक प्रोसेस और है धागा बनाने की, वो हम करते हैं कॉटन से। तो वो क्या है, जैसे आपने देखा होगा, आपकी दादी अम्मा है जो वो क्या करती है, चरखे के साथ चरखा चलाती है और कुछ धागे से बनाती है वो। तो ये रिवाज आज के टाइम पे कम है, लेकिन पुराने टाइम पे ये ज़्यादा देखने को मिलता था। तो एक इसमें क्या है, एक प्रोसेस है स्पिनिंग, स्पिनिंग, स्पिन क्या होता है, काटना। ठीक है, तो स्पिनिंग क्या होता है, द प्रोसेस
ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स। ठीक है ना। स्पिनिंग क्या होता है? कताई। और कताई क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है जो क्या है? धागा बनाने की प्रक्रिया है फ्रॉम फाइबर्स, तंतुओं से या रेशों से। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? आपका एक क्या होता है? चरखा होता है और एक व्यक्ति उसको घुमा रहा होता है और उसके अंदर थोड़ी सी रुई लपेट के और रुई को ऐसे ऐसे खींच के धागा बनाने की ये क्या होती है? प्रक्रिया होती है। अब आपको पता होगा, आपने सामाजिक में पढ़ा होगा कि भारत के अंदर जो है चरखा चलाने का रिवाज है जो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। और उन्होंने क्या कहा था कि हमें विदेशी कंपनियों के बने हुए वस्त्र नहीं पहनने, हमें खुद अपने वस्त्र अपने आप निर्माण करने हैं। और उन्होंने खादी अभियान भी चलाया था और इसको प्रमोट भी किया था। ठीक है भाई। और उसके बाद अगली प्रोसेस है आपकी वीविंग, बुनाई। ये होता है वीविंग, बुनाई। और ये क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग two sets of yarn together। ठीक है ना। टू मेक ए फैब्रिक। ठीक है भाई। तो क्या होता है? वीविंग होता है बुनाई। अब बुनाई क्या होती है? एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है। टू सेट्स ऑफ यार्न, धागों के दो समूहों को, टुगेदर टू मेक फाइबर, धागों के दो समूहों को एक साथ व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है जो कपड़ा बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है भाई। ये हो गया वीविंग। और ये जो प्रक्रिया है ये कहाँ पर की जाती है? ये अलग अलग तरीके से की जाती है। इसके कुछ औजार होते हैं उनके साथ की जाती है, या फिर बड़े तौर पे अगर देखी जाए तो ये लूम्स के अंदर की जाती है। लूम्स क्या होता है? करघा। ये क्या होता है? वस्त्र बनाने का एक मशीन होती है जिसके अंदर धागों को अरेंज कर करके वस्त्र निर्माण किया जा सकता है। और थोड़ा बहुत अगर हम कपड़े की हिस्ट्री की बात करें, कपड़े का इतिहास क्या है, तो सबसे पहले जब मानव सभ्यता की शुरुआत होती है तो शुरू में आदमी क्या करता था? अपना शरीर ढकने के लिए क्या करता था? पेड़ पौधों की पत्तियों का इस्तेमाल करता था। पेड़ पौधों की पत्तियां, और उसके अलावा क्या करता था? जीव जंतुओं की जो चमड़ी है या खाल है उसको उतार करके, आदि मानव के टाइम की बात है तो लीव्स एंड और क्या था? बार्क, पेड़ पौधों की छाल। ठीक है ना। और एनिमल स्किन, ये सब चीज़ें इनका क्या करता था? इस्तेमाल करता था कपड़े के तौर पे अपने शरीर को ढकने के लिए। फिर धीरे धीरे जैसे ही इंसान ने क्या किया? खेती करने की शुरुआत की, या फिर वो ये मान के चलो कि एग्रीकल्चर सोसाइटी के अंदर जब वो आया, ठीक है ना, या एग्रीकल्चर सभ्यता के अंदर जब वो आया तो उसने क्या कर लिया? घास की जो टहनियाँ हैं उनको बुनना उन्होंने सीख लिया। और फिर एनिमल्स, पशुओं के जो बाल है, फर है, उनके साथ उन्होंने क्या कर लिया? वस्त्र बनाने जैसी एक प्रक्रिया क्या कर ली? उन्होंने सीख ली। और उसका इस्तेमाल करके ही वो अपने शरीर को ढकने के लिए इस्तेमाल करने लगे। और जो ये कृषि की सभ्यताएं हैं ये क्या है?
गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में विकसित हुई है। गंगा रिवर, ठीक है, गंगा रिवर के नियर बाय क्या हुई है, विकसित हुई है। और फ्लैक्स क्या है, फ्लैक्स भी एक प्रकार का पौधा है जिससे हम क्या करते हैं, नेचुरल फाइबर जिससे प्राप्त होता है। और फ्लैक्स का जो पौधा है, फ्लैक्स, जिससे हमें क्या मिलता है, नेचुरल फाइबर मिलता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है फ्लैक्स, नील नदी के किनारे, नियर बाय, ठीक है ना। नील नदी के नियर बाय क्या है, हमें फ्लैक्स नामक पौधे हैं जो इसकी वो फसल दिखाई देती है। और धीरे धीरे जैसे पहले आदमी क्या था, जंगलों में रहता था, पत्तियों का, पेड़ पौधों की छाल और एनिमल स्किन का इस्तेमाल करता था। फिर कृषि सभ्यता का विकास हो गया नदियों के किनारे, फिर वो नेचुरल फाइबर का इस्तेमाल करने लग गया। आज के ज़माने में क्या करता है इंसान, आज उसने बहुत सारी मशीनें का आविष्कार हो गया है, तो वो क्या करने लग गया है, मशीनों द्वारा बनाए हुए कपड़े का इस्तेमाल करने लग गया है, क्लोथ्स, ठीक है ना, क्लोथ्स। उसके अंदर बहुत सारी वैरायटियां हैं, पैंट है, शर्ट है, साड़ी है, पतलून है, कोट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हम अपना शरीर ढकने के लिए या अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। और आज भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बिना सिलाई के पहनते हैं, तो वो क्या, आपकी टर्बन, पगड़ी, साड़ी, जिसको हम साड़ी बोलते हैं वो, और लुंगी, ठीक है ना। ये कुछ वस्त्र ऐसे हैं जो आज भी हम बिना सिलाई के इनको डालते हैं, ठीक है ना। ये क्या होती है, एक मतलब कपड़ा होता है, उसको ज्यों का त्यों हम अरेंज करके अपने शरीर के ऊपर लपेटते हैं, इसके अंदर कोई सिलाई वगैरह नहीं करनी पड़ती है। तो ये इसी के साथ आज आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास में जो हमने आपको पढ़ाया है वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर देना, अगली क्लास में आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू कर लेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू क्लास।